तो जो कश्मीर से खबर आ रही है, साल 2025 22 अप्रैल में जो घटना हुई है पहलगांव के अंदर, बड़ी निंदनीय है, बड़ी दुखद है, जिसने पूरे भारतीय लोगों का दिल दुखाया है। और ये खबर मैं आपकी स्क्रीन पे एक कश्मीरी पत्रकार के बारे में, जो कश्मीरी पत्रकार बोल रहे हैं, वो आपको सुनाता हूँ। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अभी यहाँ पर हम बात करें ये वारिया लुक वनान या वलसा या सच नेशनल ये हमारी यूटी है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये क्यों हुआ? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। तो आपने कश्मीरी पत्रकार को सुना है वो क्या बोल रहा है और उसकी क्या बात है। इसमें 4 कश्मीरी लोगों की जान गई है, जिनके नाम मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उनके पद भी और पोस्ट भी, वो क्या करते थे। और मैं अपनी मुंह जुबानी भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें एक आदिल हुसैन था, दूसरा मुश्ताक अहमद था, तीसरा इरशाद अहमद था, चौथा गुलाम है हसन था। इन 4 कश्मीरियों की भी जान गई है। इसमें टोटल 28 लोगों की मौत हुई है, बड़ी दुखद है। और अन्य प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, और तमाम और आउट ऑफ कंट्री इंडिया के भी थे, आउट ऑफ इंडिया के भी थे। तो ये बड़ा दुख का विषय है और मीडिया हमारे भारत की इस पे लगी हुई है, इसको हिंदू और मुस्लिम का चश्मा पहनाने पे लगी हुई है, नफरत फैलाने पे लगी हुई है। और जिन लोगों के परिवार की जान चली गई, जो लोग परिवार को अलविदा कह गए इस मामले में, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और हम आशा करते हैं केंद्र सरकार उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी मदद करेगी। और हम ये कहते हैं कि कश्मीरियों का रोजी और रोजगार और उनका जो भी धंधा है और टूरिस्ट से ही चलता है पूरा कश्मीर। और कश्मीर में जब टूरिस्ट आता है तो कश्मीरी लोग बहुत खुश होते हैं। और जो ये मामला हुआ है बड़ा दुखद है। कश्मीर की सब चीज़ टूरिस्ट पर निर्भर रहती है, और टूरिज्म अगर वहाँ बंद हो जाएगा तो उन लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे। उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है जब टूरिस्ट आता है और वो टूरिस्ट के ही माध्यम से अपना घर परिवार चलाते हैं। और अब वहाँ पे स्टॉप हो गया है, कश्मीर के लोग सड़कों पे हैं और भारत की मीडिया नफरत फैलाने पे लगी हुई है। इतनी तो राजनीतिक पार्टी भी नफरत नहीं फैलाती जितनी भारतीय मीडिया नफरत फैलाती है। क्या कश्मीर के नौजवान, जो 4 नौजवान उसमें मारे गए हैं, बाकी 28 लोगों की टोटल मौत हुई है इसमें, जिसमें से 28 में से 4 कश्मीरी हैं और 24 अन्य राज्यों के हैं। और ये सवाल होता है, जैसे इस मीडिया बंधु ने, कश्मीरी मीडिया बंधु ने बोला है कि यहाँ पे एक पत्रकार भी अगर 5 किलोमीटर दूर भी जाता है तो 5 जगह उसको रोक लिया जाता है। ये सिक्योरिटी में जो एजेंसियां लगी हुई हैं, और सवाल बड़ा खड़ा होता है कि वहां तक जाना एक हथियार को लेकर, और हथियार बल बंदे वहां पहुंच जाना, और बीच में कोई रास्ते में चेकिंग ना होना, ये बड़ा सवाल का विषय है। तो केंद्र सरकार इस पे एक्शन सख्त से सख्त लेगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, कठोर कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा मैं, लेकिन क्या आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, क्या भारत का मीडिया नफरत फैलाने पे लगा हुआ है और जिन परिवार के लोगों की जान चली गई है उनके साथ कोई संवेदना नजर नहीं आती है बस, और हिंदू और मुस्लिम का चश्मा पहनाने पे लगा हुआ है। ये भारत की मीडिया है। क्या कहोगे इस भारतीय मीडिया को? किस तरह से जवाब दिया जाए, किस तरह से नहीं, बड़ा सवाल खड़े होते हैं। और आपने कश्मीरी भाई को तो सुना है, क्या कहोगे? कमेंट के माध्यम से अपने जवाब बताएं। और मैं आखिर में बात कहता हूँ, अंतिम बात बोल रहा हूँ कि ये मीडिया कहाँ मुंह छुपाएगी जहाँ नफरत फैलाने पे लगी हुई है। देश के अंदर भाईचारा, एकता और अखंडता को तोड़ने पे लगी रहती है। और मैं इसी के साथ एक बात और कहूँगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, किसी की झूठी बातों में ना आए, अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ।